नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ उसी अनुसार वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, हमेशा और सदैव अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम एक छोटे से प्रकरण के बाद मुख्य मुद्दे पर आते हैं। हमारे परिचय कुछ हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन जो बिहार के रहने वाले हैं, वो फंसे हुए हैं। वो उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाएं, कैसे करें। ट्रेन की भी बात यदि है तो ट्रेन शायद पटना तक ही जा रही है, लेकिन वो उत्तरी बिहार में सुदूर जिलों के रहने वाले हैं। तो यहाँ की बीजेपी के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, मिस्टर वीके सिंह, बहुत कोशिश किया, थोड़ा बहुत इधर कॉस्मेटिक अप्रोच हुई और फिर इसके बाद फिर लेन देना मैंने कुछ भी देना बंद कर दिया। और कोई यहाँ के जिला अध्यक्ष थे मिस्टर चौधरी करके, तो वो भी फिर फ़ोन उठाना बंद कर दिए। फिर जब हालचाल लिया गया तो वो भूखों मर रहे थे, तो हमने कुछ राशन उनको दिलवा दिया। उनको राशन देने पर थोड़ी मन को राहत हुई, लेकिन उससे ज़्यादा पीड़ा हमको हुई कि हमारे हजारों लाखों जो गरीब भाई हैं, जिनकी सहायता के लिए लोगों ने हजारों करोड़ रुपया इस पीएम केयर फंड में लोगों ने दिया है और मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को दिया है, वो पैसा गरीबों तक पहुंच नहीं रहा। और ये इसमें मोदी सरकार की उतनी गलती नहीं है। जो पहले से प्रणाली बनी हुई है, सिस्टम बना हुआ है कि इस देश की आपदा में, गरीबों की आपदा में, गरीबों की विपत्ति में, सूखे में, बाढ़ में, साइक्लोन में, आफत में, ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, नेता भी हैं, मंत्री भी हैं, वो सारे पैसा वो खा जाते हैं। तो इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता थी, लेकिन मोदी जी ने आज 6 साल में कुछ नहीं किया, सिवाय भाषणबाजी। खैर, उसके विषय में भारतीय जनता ताकत दल ने कई बार बताया है कि वो इसको दुरुस्त जरूर करेगा। हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस जज्बे से, जो उन्होंने बोला था कि राष्ट्रभक्ति के जज्बे से सख्ती, मैंने तानाशाही बोले थे। तानाशाही तो खैर लोकतंत्र है, तानाशाही तो मैंने मुमकिन नहीं होगा, लेकिन सख्ती तो की जा सकती है। और हमारे आदरणीय जो है मुगल सम्राट औरंगजेब ने भी सख्ती, अनुशासन और नियम पालन की बात सिखाई थी। तो उससे जो ये मशीनरी में जो इस तरह से जो गड्ढा है या जो भी माने उसकी जो सबसे बड़ी खामी है कि गरीबों के नाम पर तमाम स्कीम तमाम पैसे दिए जाते हैं, लेकिन वो गरीबों तक न पहुँच करके बीच में सिस्टम के जो चलाने वाले हैं, जो उसके मंत्री हैं, जो उसके नेता हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं,
वही उसको खा जाते हैं। और कौन जो आफत के दिनों में, विपदा के दिनों में और संकट के दिनों में, साइक्लोन के दिनों में और सूखा बाढ़ के दिनों में, जिसमें कि उनको मानवीय आधार पर, राष्ट्रीय आधार पर उनको सहायता दी जानी चाहिए, उनमें तो हमारे उन मजदूर भाई बहनों की मैंने थोड़ी सहायता जरूर के लिए, उससे ज़्यादा पीड़ा हमको इस बात की। फिर इसके बाद YouTube पर नियुक्त किए गए RSS बीजेपी के नेतृत्व द्वारा जो YouTube मर्सनरी है, YouTube जो जुंटा है या जो सैनिक है, जो तमाम इस तरह की समाज विध्वंसक बातें, हिंदू मुस्लिम, गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम का पूरा जड़ घोल रही हैं। हम नहीं कहते हैं कि सिर्फ वही बात करती हैं, कुछ इधर उधर की भी बातें करती हैं, लेकिन घूम घुमा करके ये वो उसी पर आ जाती हैं। आप उनके भाषण जब सुनेंगे, जो RSS और बीजेपी के नेतृत्व द्वारा जो YouTube के जो सैनिक है, YouTube के जो मर्सनरी है या उनका जो जुंटा है, उसके जो लोग हैं, जो बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बात बोलते हैं, कुछ इधर उधर की भी बातें करते हैं घुमा करके, लेकिन वो घूम घुमा कर इसी पे चले आते हैं बोलने के लिए। हिंदू मुस्लिम या जो है वो इस्लाम आस्था पर चोट करना, उसकी कमियां निकालना, या दारुल इस्लाम की बात करना, या गजवाए हिंद की बात करना, ये सारी बातें बोल करके जो हमारा भारतीय समाज इन्हीं बातों से पीड़ित है, उसी पीड़ा को और बढ़ाने के लिए। तो उसी जो यानी YouTube के जो मर्सनरी या सैनिक के द्वारा यानी मैंने पहले बताया था कि भारतीय जनता पार्टी दल या मैं उन लोगों में किसी का नाम लेना जो है मुनासिब नहीं मानता है, उचित नहीं मानता है। तो उन्हीं में से एक ये कह रहा था कि अब लिबरलों का इंतजाम तबीयत से किया जाएगा, एक टॉपिक उनका था, मतलब एक झूठा। और उस पर हमारे एक पदाधिकारी ने कमेंट किया कि आप क्या इंतजाम करेंगे। कन्हैया कुमार गिरोह ने JNU के प्रांगण से इतना खतरनाक देश विरोधी नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह, और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। और यही नहीं, उसके जो साथ खड़े हुए राहुल गांधी और उसकी पार्टी GNPC, और सीताराम येचुरी उसकी पार्टी CPIM, डी राजा उसकी पार्टी CPI, और केजरीवाल उसकी आम आदमी पार्टी इत्यादि, ये सब उसके साथ खड़े हुए। तो मोदी जी ने क्या किया? वो कुछ नहीं किया। मोदी जी ने कन्हैया कुमार के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अदालती प्रक्रिया को सौंप दिया, उसी में उछाल दिया, और वो 36 महीने में चार्जशीट बन के तैयार हुई। और फिर 36 महीने की जब चार्जशीट बनी तो कम से कम 8-9 महीना यही वही गद्दार केजरीवाल लेके बैठ गया। अब शायद फाइल को छोड़ा, बात दूसरी है। और इसी दौरान उस यानी घोर गद्दार कन्हैया कुमार को, इस गद्दार जो है देश के दुश्मन वाम दलों ने लोकसभा का टिकट दे दिया वो लड़ने के लिए। और फिर उसी गद्दार जो कन्हैया कुमार जो जिसको टिकट जो है गद्दार जो है वाम दलों ने दिया, उसी के चुनाव प्रचार करने के लिए ये फिल्मी दुनिया में जो गद्दार है जावेद अख्तर और गद्दार जो शबान आज़मी, उसके चुनाव प्रचार में सब गए। और बात यहीं तक नहीं,
उसी गद्दार कन्हैया कुमार से ये घोर गद्दार जो है किशोर अजवानी, न्यूज़ 18 इंडिया का पत्रकार, वो टॉक शो चलवाया। बात यहीं तक नहीं, उस टॉक शो में क्या कहता है, वो न्यूज़ 18 इंडिया का जो घोर गद्दार वो किशोर अजवानी है, आज भी आता रहता है सौ बात की बात पर, उसका चेहरा देखिए जरा सा, और उससे कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो उस टॉक जो कन्हैया कुमार, उस गद्दार कन्हैया कुमार के साथ टॉक शो चलवाया, और काफ़ी ऑडियंस वो देखती भी रही, उसके प्रलाप को सुनती रही। तो उस टॉक शो में ये कह रहा है, ये गद्दार जो है वो किशोर अजवानी, कि मान लीजिए कि कन्हैया कुमार ने नारा लगवा ही दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? इससे कोई टुकड़ा तो हुआ नहीं भारत का। तो भारतीय वाम ताकत दल ने यूट्यूब के माध्यम से 2 बार पूछा था कि अजवानी महोदय ये बताइए कि कोई बदमाश किस्म का व्यक्ति यदि आपकी माँ बहन को गाली दे तो आपको क्रोध नहीं आएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपको गुस्सा क्रोध जरूर आएगा, जबकि वो गाली देने वाला आपकी माँ या बहन के साथ कुछ वैसा करता नहीं है, लेकिन वो गुस्सा क्यों आएगा आपको, बताइए? तो उस गद्दार जो है किशोर अजवानी को बताना चाहिए कि जब व्यक्तिगत बात हो तो कुछ और पैमाना, और देश की बात हो तो कुछ और पैमाना। तो ये सब देश के इतने खतरनाक किस्म के गद्दार किस्म के पत्रकार सब हैं, और उसी श्रेणी में रवीश कुमार वगैरह भी आते हैं, और लोग ऐसे चैनलों को देखते भी हैं, उस गद्दार जो है वो किशोर अजवानी को भी देखते हैं। तो और अब सुनने में आ रहा है कि उस कन्हैया कुमार को तमाम पैसे मिल रहे हैं, 60 करोड़ 70 करोड़ रुपया, और वो हवाई जहाज से चल रहा है। बताइए, फिर जरा सोचिए, जो नारा लगवा रहा है खुलेआम जेएनयू के प्रांगण से, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको फंड मिल रहा है, वो हवाई जहाज से घूम रहा है, वो चुनाव लड़ रहा है। ये है मोदी जी का राष्ट्रवाद, ये है उनकी भारतीयता, यह है उनका राष्ट्रभक्ति, जिसके आधार पर वोट बटोरते हैं, सत्ता हासिल करते हैं, सत्ता के सुख भोगते हैं, ठीक है ना? तो ये उस महोदय जो वो डिंग मार रहा था कि अब लिबरलों का इंतजाम तबीयत से किया जाएगा, उस पर उसको आईना दिखाने की कोशिश की गई हमारे एक पदाधिकारी ने कमेंट डाल करके। अब सवाल उसके आगे भी है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। जहाँ तक भारतीय वाम ताकत दल का अनुमान जाता है कि आप भारतीय भाई बहनों का को गुस्सा नहीं आया, आपकी कुंडली नहीं जागी, आपको क्रोध नहीं आया, आपके मन में उबाल नहीं, आपका खून नहीं खौला। यदि ये सब होता तो निश्चित रूप से कभी भी कन्हैया कुमार, कभी भी केजरीवाल, जो इन खतरनाक नारे लगाने वाले गिरोह का समर्थन किया, साथ खड़ा हुआ था, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनता। यदि सारी बातें होती, कौन बातें? कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। कन्हैया कुमार गैंग का जो समर्थन करने वाला राहुल और उसकी पार्टी जीएनपीसी, जिसको कांग्रेस कहते हैं आप लोग गलती से, उसके 55 एमपी नहीं आते। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसका साथ देने वाले ये राहुल और उसकी पार्टी के खिलाफ यदि वो गुस्सा और वो
मन में क्षोभ, क्रोध और मन में उबाल, खून खोलना यदि होता तो इसको एक वोट भी नहीं मिलता। 55 MP नहीं आते इसके, राहुल की GNPC पार्टी को। कम्युनिस्टों को भी एक MP नहीं आते, डी राजा के भी एक MP नहीं आते। तो इसी पर कुछ कड़वे सवाल भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से आज पूछना चाहेगा, चूँकि भारतीय जनता दल का भी इस मुद्दे पर बिल्कुल काफ़ी मन उद्वेलित है, बहुत दुखी है, क्षोभ में। और क्षोभ में मैं पूछना चाहता कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इतने खतरनाक देश विरोधी नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार गैंग का साथ देने वाले के खिलाफ न तो आपकी कुंडली जागी, मैं ये सवाल कर रहा हूँ अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, न तो आपकी कुंडली जागी, न तो आपको गुस्सा आया, न तो आपको क्रोध आया, न तो आपके मन में उबाल आया, न तो आपका खून खोला। इसीलिए तो एक साथ देने वाले को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, एक साथ देने वाले को आपने 55 MP के साथ भेज दिया, वो राजस्थान में सरकार बनवा दी, मध्य प्रदेश में सरकार बनवा दी, छत्तीसगढ़ में सरकार बनवा दी। अभी जो चुनाव हुए हैं हरियाणा में, झारखंड में, वहाँ भी आपने जो है वो आप उसको समर्थन देते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में समर्थन देते चले जा रहे हैं। और उसी प्रकार उन गद्दार जो है ये सीताराम येचुरी और डी राजा भी उनकी पार्टियों को भी समर्थन आप देते चले जा रहे हैं। क्योंकि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इस पर आपकी कुंडली नहीं जागी, आपको गुस्से नहीं आया, आपको क्रोध नहीं आया, आपके मन में उबाल नहीं आया, आपका खून नहीं खोला। इसीलिए भारतीय जनता दल आज आप आंखों में आंखें डाल करके कुछ कड़वे सवाल आपसे पूछना चाहता है कि क्या इस तरह का गुस्सा, इस तरह का उबाल, इस तरह का खून खौलना उबाल आपको तब आता है कि ऐ हिंदू सनातन, हिंदुत्व और हिंदू तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और हिंदू की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। तब आपका खून खौलता, तब आपको गुस्सा आता, तब आपके मन में उबाल आता, तब आप इनका सफाया करते, या इस तरह का नारा लगता है इस्लाम तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और इस्लाम की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। तब आपकी कुंडली जागती, तब आपको जो है तब आपको गुस्सा आता, तब आपको क्रोध आता, तब आपके मन में उबाल आता, और तब आपका खून खौलता। मुस्लिम तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और मुस्लिम तेरी बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इस तरह का नारा लगता, तब जाकर के आपकी कुंडली जागती, आपको क्रोध आता, आपको गुस्सा आता, आपके मन में उबाल आता, आपका खून खौलता। क्षत्रिय तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, क्षत्रिय तेरे बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। तब आपको गुस्सा आता, क्रोध आता, आपकी कुंडली जागती, आपके मन में उबाल आता, आपका खून खौलता। ब्राह्मण तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ब्राह्मण की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। तब जाकर के आपका खून खौलता, आपके मन में उबाल आता, आपकी कुंडली जागती, आपको क्रोध आता और आपको क्षोभ आता।
और इसी प्रकार शेड्यूल कास्ट आपके टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत और शेड्यूल कास्ट की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तब जाकर के आपकी कुंडली जागती, आपको क्रोध आता, आपको गुस्सा आता, आपके मन में उबाल आता, आपको क्रोध आता, आपका खून खोलता। और इसी प्रकार बंगाली तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह और बंगाली की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तब जाकर के आपकी कुंडली जागती, आपको गुस्सा आता, आपको क्रोध आता, आपका मन में उबाल आता, आपका क्रोध आता, आपका खून खोलता। और उसी प्रकार यदि इस तरह का नारा लगता कि पंजाबी तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह पंजाबियों की जंग की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तब जाकर के आपकी कुंडली जागती, आपको गुस्सा आता, आपको क्रोध आता, आपके मन में उबाल आता, आपका खून खोलता। तमिल तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह तमिल की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तब जाकर के आपकी कुंडली जागती, आपको गुस्सा आता, आपको क्रोध आता, आपके मन में उबाल आता, आपका खून खोलता। मलयाली या केरल तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह और मलयाली या केरल के बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तब जाकर के आपकी कुंडली जागती और आपको गुस्सा आता, आपको क्रोध आता, आपके मन में उबाल आता और आपको क्रोध आता। इस प्रकार जितने भी ये संकीर्ण विचारों पर ये जत्थे बने हुए हैं, उनकी बर्बादी का और उनके टुकड़े होंगे और उनकी बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इस प्रकार का नारा लगता, तब जाकर के इन लोगों की कुंडली जागती, इनको गुस्सा आता, इनको क्रोध आता, इनके मन में उबाल आता और इनका खून खोलता। लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इस पर आपको न तो आपकी कुंडली जागी, न तो आपको गुस्सा आया, न तो आपको क्रोध आया, न तो आपके मन में उबाल आया, न तो आपका खून खोला। और लेकिन यदि ऐसा हुआ होता तो इन सारे गद्दारों को, केजरीवाल को आप मुख्यमंत्री ने बनाते। इस राहुल और उसकी पार्टी जेएनपीसी को 55 एमपी ने बना दिया। उस राहुल और जेएनपीसी के राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सरकारें नहीं बनवाती। महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में उसको एक वोट नहीं मिलता। इसी प्रकार इन गद्दार जो है सीपीआईएम वालों को भी एक वोट नहीं मिलता। गद्दार डी राजा और उसकी पार्टी को एक वोट नहीं मिलता। बहुत अफसोस की बात, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस पर उबाल नहीं आया। लेकिन यदि संकीर्ण बातों पर कि हिंदू तेरे टुकड़े होंगे, सनातन तेरे टुकड़े होंगे, इस्लाम तेरे टुकड़े होंगे, क्षत्रिय तेरे टुकड़े होंगे, ब्राह्मण तेरे टुकड़े होंगे, तमिल तेरे टुकड़े होंगे, पंजाबी तेरे टुकड़े होंगे, बंगाली तेरे टुकड़े होंगे, मलयाली तेरे टुकड़े होंगे, गुजराती तेरे टुकड़े होंगे, तब जाकर के आपकी कुंडली जागेगी, आपके मन में उबाल आएगा। बहुत ही दुख और शर्म की बात। इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है, भारतीयता के जज्बे को जगाइए,
आज भारतीयता का जज्बा रहता, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो कन्हैया कुमार की भी क्या दशा होती, उसका समर्थन देने वालों को एक वोट नहीं मिलता। और ये मोदी सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है। इतने खतरनाक कन्हैया कुमार को इतनी छूट दे दिया क्योंकि वो इलेक्शन लड़ रहा है, टॉक शो जो चलवा रहा है, उसको फंड मिल रहे हैं और हवाई जहाज से घूम रहा है। लानत है मोदी जी आपके राष्ट्रवाद पर। तो जरूरत इस बात की है आदरणीय भारतीय भाई बहनों, सिर्फ भारतीयता के जज्बे को जगाइए। अपने को आप भारतीय हैं, आपको भारतीय बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसा एहसास करिए, महसूस करिए कि हम भारतीय हैं, वैसा व्यवहार करिए। और सारे देश के लोग भारतीय हैं और बराबर हैं, कोई भेद नहीं है। तब आपको दिखेगा कि जो ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं चैनलों पर, ये देश के दुश्मन हैं, ये आपको भी दिखेगा। तो इसकी सख्त आवश्यकता है कि भारतीयता के माहौल को, और उसी भारतीयता के माहौल में ही एकता, भाईचारा, आपसी सम्मान, आपसी सहयोग, सद्भाव, सब कुछ। तब ये जो पाखंड है मोदी जी का और बीजेपी के नेतृत्व का, आरएसएस वालों का, जो किसी पंथ विशेष पर आधारित जो सारा कुछ जो परिभाषित करने की जो साजिश करते हैं, ये सब कुछ आपको दिख पड़ेगा। अब इन बातों को और भी एपिसोड में विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन याद रखिए भारतीय जनता दल जिस बात को कहता है कि इनकी भारतीयता को जगाइए, भारतीय जज्बे को जगाइए, सभी को भारतीय मानिए, सभी अपने भारतीय भाई बहन हैं। देखिए यानी सारे रास्ते खुलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस महत्वपूर्ण परिचर्चा समीक्षा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।